हाय दोस्तों, स्वागत है आपका पूर्वांचल करियर क्लासेस में। मैं यशवंत गौरव पुनः आपका स्वागत करता हूं इस बेहतरीन सेशन में। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है, आप अवगत हैं बहुत अच्छे तरीके से कि जीके जीएस करंट अफेयर में मैं आपकी जो ये श्रृंखला ले रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन क्लासेस हैं, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट्स हैं। क्योंकि इसमें जो कंटेंट्स दिए जा रहे हैं दोस्तों, वह आपकी किसी भी दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। क्योंकि इसमें यूपीएससी से लेकर किसी भी वनडे एग्जाम और साथ ही साथ शिक्षक भर्ती सबको इंक्लूड किया गया है दोस्तों। क्योंकि इसमें जो जो पुस्तकें ली गई हैं, घटनासार है, स्पीडी है, और ये करंट अफेयर्स जो दृष्टि का होता है, टुडे का होता है, ये है। तो मतलब इसमें जो बुक लिए गए हैं वो सभी एग्जाम्स में आते हैं। ये नहीं कि किसी को पर्सनली यहाँ पे इंडिविजुअली किसी को टारगेट किया गया है। यहाँ पे ऐसा टारगेट किया गया है दोस्तों, ताकि किसी भी एग्जाम के लिए आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं इसमें। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू किया जाए बेहतरीन सेशन, ताकि आप एकदम मजे के साथ सीख सकें। दोस्तों कमेंट करते रहा कीजिए, ठीक है, कमेंट जरूर करते रहा कीजिए, अपनी प्रेजेंटिंग जरूर दिखाया कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए तो शुरू किया जाए। पहले इसे थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए ताकि हम भी साइड में खड़े हो सकें, नहीं तो हम खड़े हो जाएंगे तो आपका ये जो प्रश्न है ये ढक जाएगा। चलिए तो प्रश्न पढ़िए, जल्दी से प्रश्न पढ़िए। तब तक हम अपना पेन चूज कर लेते हैं, कौन सा पेन लेना है हमको। आज हम पेन थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे। आज पेन का कलर हम चेंज करते हैं दोस्तों। ये देखिए पेन का कलर हमने आज चेंज कर लिया है। ये रहा कलर हमारा, आज हमने रेड से ग्रीन कर लिया है। पहला प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखिए, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM, क्या नाम है दोस्तों? लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है दोस्तों, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसे भारत GPT क्या कहा जा रहा है दोस्तों? इसका नाम क्या कहा जा रहा है? थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। क्या कहा जा रहा है? भारत GPT के नाम से जाना जा रहा है। किस नाम से इसको बताया जा रहा है दोस्तों? किस नाम से इसको प्रेषित किया जा रहा है? तो भारत GPT। और यह भारत का ये जो AI शुरू हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू हुआ है, जो सभी कार्यों को करने के लिए सक्षम है, सभी लैंग्वेज को समझने के लिए सक्षम है, सभी जानकारियां आपको देने में सक्षम है, वो उसे देखिए भारत में स्वदेशी, भारत के द्वारा निर्मित, ये देखिए पहला स्वदेशी। पहला स्वदेशी का क्या मतलब हुआ? भारत का पहला है, भारत का पहला जनरेटिव का मतलब जिसे जनरेट किया गया है भारत के द्वारा, और उसका नाम क्या है दोस्तों? ये देखिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसे भारत GPT कहा जा रहा है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मतलब कोई ऐसी कंपनी होगी जिसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि बिना कंपनी या बिना संगठन के तो लॉन्च किया नहीं जा सकता। तो उस कंपनी का नाम पूछ रहा है, उस संगठन का नाम पूछा जा रहा है। तो ये आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल समझ में आ गया। तो चलिए, भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव AI किस नाम से जाना जा रहा है दोस्तों? जिसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं, तो वह किस नाम से जाना जा रहा है? वह जाना जा रहा है भारत GPT के नाम से जाना जा रहा है। तो किस कंपनी द्वारा इसे लॉन्च किया जा रहा है दोस्तों? तो यह लॉन्च किया जा रहा है कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड। किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा यह लॉन्च किया जा रहा है दोस्तों। और इसकी साइट देखेंगे तो इसकी साइट, अगर आप ढूंढना चाह रहे हैं, इसको नेट पर सर्च करना चाह रहे हैं, तो CoreOver.ai आप सर्च करेंगे तो यह आपको मिल जाएगा, यह आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, परिवर्तन चिंतन की बात की जा रही है। तो परिवर्तन चिंतन आपका जो नई दिल्ली में तीनों सेनाओं का जो समावेशिता है, संबंध अच्छा करने की बात जो है, उनको साथ में लाने के लिए जो संगठन की बैठक की गई, उसका क्या नाम है दोस्तों? परिवर्तन चिंतन है। विप्रो क्या है दोस्तों? तो विप्रो 3D पेंटिंग, 3D, अब ये 3D की जगह पे भी लिख दिए हैं, यही हमारी कमी है।
चलिए फिर से इसको सुधार कर देंगे हम। 3D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने का, जो रॉकेट इंजन बनाने का काम किसे दिया गया है दोस्तों, तो विप्रो को दिया गया है, जिसके मालिक कौन है दोस्तों, प्रेम जी, एम प्रेम जी इनका नाम है। तो प्रेम जी के नाम से ये फेमस है दोस्तों, अजीम प्रेम जी। क्या नाम है इनका, अजीम प्रेम जी इनको कह सकते हैं। तो ये इनका नाम हो गया, ये इसके मालिक है। बीएसएनएल जियो प्लेटफॉर्म, ये तो जान ही रहे हैं आप लोग, इसे रहने दीजिए, तो इसको छोड़ दिया जा रहा है। बाकी जितनी जानकारी हमने आपको दी है वह महत्वपूर्ण है, उसको आप नोट जरूर किया कीजिए, क्योंकि यह आपके पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए तो अगला देखते हैं, उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में, उड़ीसा राज्य, पहली बात, उड़ीसा राज्य के सरकार कौन है, राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया है दोस्तों। चौथा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है ये, ठीक है। तो जैव विविधता साइट है ये, तो बताइए कौन सा है इसमें से, जरा नाम बताइएगा उसका। तो इसमें से दोस्तों सारे के सारे आपके कहाँ के हैं, तो सारा का सारा इसमें मयूरभंज भी है, ढेकनाल भी है और काला हांडी भी है, लेकिन इसमें से नहीं है जो चौथे नंबर पर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट में शामिल हुआ है दोस्तों, वह है गुप्तेश्वर वन क्षेत्र। क्या नाम है उसका, गुप्तेश्वर वन क्षेत्र है दोस्तों। उड़ीसा राज्य सरकार ने इसे फरवरी 2024 में क्या किया है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट में शामिल किया है, जैव विविधता साइट में शामिल किया है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलें अगले नंबर पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत सरकार के प्रधानमंत्री नाम याद आ रहा है दोस्तों, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने फरवरी 2024 में विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा, साथ में मैथ भी है ना, मैथ कहाँ गया, अच्छा हाँ यहाँ पे है मैथ, ठीक है। मैथ इसको क्या कहते हैं, STEM, मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे साइंस है, यहाँ टेक्नोलॉजी है, यहाँ इंजीनियरिंग है, यहाँ मैथ है और यहाँ लास्ट में मेडिकल है, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स की बात किए जा रहा है यहाँ पे। में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है दोस्तों, भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सिन्हा। सबसे पहले भारत के प्रमुख सलाहकार कौन है दोस्तों, यहाँ पर प्रधान सलाहकार कौन है, वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो अजय कुमार सूद, ये नाम आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात क्या है दोस्तों, विज्ञान के बाद यहाँ पे विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा, मतलब सभी क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों का योगदान बढ़ाने के लिए, प्रतिनिधित्व या योगदान बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है दोस्तों, तो यह कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है दोस्तों, तो स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है, स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है, और यह महिलाओं के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार करने के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपके सामने है अपराजिता बिल। क्या है दोस्तों, अपराजिता एक बिल है दोस्तों, क्या है, बिल है, अपराजिता क्या है, एक बिल है। और ये जो बिल है दोस्तों, यह कब पारित किया गया, यह पारित किया गया है दोस्तों, यह विधानसभा में पारित कब हुआ, लागू कब हुआ है दोस्तों, 3/9/2024 को, 3/9/2024 को हुआ है। क्यों हुआ है दोस्तों, तो एंटी रेप बिल है, यह क्या है, एक एंटी रेप बिल है, एंटी रेप बिल है दोस्तों। अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल इसका पूरा नाम है दोस्तों। यह एक एंटी रेप बिल है। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें दोस्तों अपराधी को
अपराध सबसे पहले तो प्रशासन को, प्रशासनिक विभाग को 21 दिन का समय दिया जाएगा। कितने दिन का? 21 दिन का समय दिया जाएगा कि आप पूर्णतः जांच कीजिए। जांच करने के बाद जैसे ही अपराधी का अपराध सिद्ध होता है, जैसे ही अपराध सिद्ध होता है, अब 21 दिन का प्रशासनिक विभाग को टाइम दिया जाता है, इसमें टाइम दिया जाएगा कि 21 दिन के अंदर ही जांच कीजिए, आप चाहे जैसे जांच कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या किया गया? फिर उसके बाद जो बात की गई है, उसके बाद 10 दिन के अंदर ही 10 दिन के अंदर ही 10 दिन के अंदर ही अपराधी को फांसी दे दी जाए। तो यह कानून दोस्तों हमें भी बहुत पसंद आया और आपको भी पसंद आना चाहिए। जितने भी युवा वर्ग हैं, जितने भी इंसानियत को जिंदा रखने वाले लोग हैं, उनको यह पसंद आएगा, ठीक है। क्योंकि आए दिन आपको ऐसे केसेस मिलते जा रहे हैं। बिल पास होने के बाद भी दोस्तों अखबार आप देखेंगे, न्यूज आप देखेंगे, कहीं सोशल मीडिया पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको यह न्यूज मिलती रहेगी कि यहाँ पर रेप हुआ है, यहाँ पर गैंग रेप किया गया, हत्या कर दी गई है। दोस्तों इससे दिल दहल जाता है। और अभी अभी कल की न्यूज पढ़ी गई सीबीआई के मामले में, तो 345 लड़कियां पर डे अपहरण की जा रही हैं, गायब हो रही हैं। 345 बहुत बड़ी संख्या होती है दोस्तों। तो इस जुर्म को रोकने के लिए कड़े से कड़े प्रबंध करने चाहिए, कड़े से कड़े प्रावधान करने चाहिए, जिसमें ये अपराधिता बिल भी शामिल है। अदिति क्या है दोस्तों? अदिति एक योजना है ये भी, और दामिनी और मेघदूत ये भी क्या है? एक ऐप है। तो मैंने आपको बताया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब सारी चीजें मैंने आपको बताया है तो रिवाइज कराएंगे तो फिर से वापस आएंगे, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा चर्चा हो चुकी है। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तराखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व, ये रिजर्व ही नहीं है दोस्तों, रिजर्व है, किस टाइगर रिजर्व को पेन कहाँ से गायब हो गया? 1 मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा, पेन हमारा इनविजिबल हो गया था। ये देखिए आ गया पेन। तो इसमें हमने क्या कहा? हाँ, ये रिजर्व की बात कर रहे थे कि ये नहीं रहेगा। में पहली बार लुप्त प्राय हॉग हिरण देखा गया। हॉग हिरण जो देखा गया है दोस्तों, तो कौन सा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है वहाँ? तो वह टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, बड़े ही प्यारे ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, ये गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य जो है, इसमें दोस्तों जो तेंदुए या आपके क्या कहलाते हैं, टाइगर, तेंदुए या टाइगर को भी रखने, कूनो नेशनल पार्क की जगह पर, कूनो नेशनल पार्क की जगह पर दूसरे स्थान पर इसे रखा गया है, जिसमें टाइगर को सुरक्षित रखा जाएगा, ठीक है। दूसरे स्थान पर यह नामित हुआ है, दूसरे स्थान पर यह नामित हुआ है गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य। कूनो नेशनल पार्क के बाद या दूसरे नंबर पर है, जहां पर क्या किया जाएगा? तेंदुओं या टाइगर्स को क्या किया जाएगा? सुरक्षित रखा जाएगा। ये दूसरे नंबर पे है। हेमिस लद्दाख, यानी कि भारत लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा उद्यान है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों, तो यह किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। बचा कौन दोस्तों? तो राजा जी टाइगर रिजर्व। राजा जी टाइगर रिजर्व क्षेत्र ऐसा है दोस्तों, तो यह टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। तो अचंभा यहाँ पे नई बात क्या हुई? यहाँ पे नई बात यह हुई कि दोस्तों कि अब बताइए, यह टाइगर रिजर्व क्षेत्र होते हुए भी यहाँ पे हिरण पाए जा रहे हैं, हिरण देखे गए हैं, ठीक है। लुप्त प्राय हो चुके हैं। लुप्त प्राय का मतलब इनको समाप्ति की कगार पे ये पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ देखने को मिले हैं। तो वही यहाँ पे आपका क्या बन गया? यही आपका करंट अफेयर बन गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका
अच्छा, ये कहाँ पे पड़ता है? तो मैंने ऊपर प्रश्न में ही आपको दे दिया है, कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों राजाजी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व? तो ये आपके कहाँ पड़ गया? उत्तराखंड में पड़ गया। ठीक है, चलिए इतनी जानकारी बहुत हो गई, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए और उत्तर दीजिए। देखिए और उत्तर दीजिए दोस्तों। 18 से 21 जनवरी 18 से 21 जनवरी 2024, यानी कि 2024 का ही तो प्रश्न ले रहे हैं, करंट अफेयर है, कट्टाकार है, तो 2024 का ही देगा, जाहिर सी बात है। नई दिल्ली में आयोजित 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला, पहली बात यह कौन सा मेला है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला है। कौन सा वाला है? कौन से नंबर वाला है? तो ये 7वां है। का मुख्य विषय क्या था? ये दोस्तों मुख्य विषय क्या है दोस्तों? सबसे पहली बात कि यहां से आपसे पूछ सकता है कि 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला का आयोजन कहाँ किया गया? 7वां भारत का अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। तिथि क्या है दोस्तों? तो तिथि है 18 से 21 जनवरी। 18 से 21 जनवरी है, ठीक है, 18 से 21 जनवरी की बात करता है। तिथि भी याद हो गई और कहाँ हुआ, यह भी आयोजन कहाँ हुआ। अब ये कहना है, जानना ये है कि इसमें विषय क्या है। विषय क्या जोड़ा गया है दोस्तों? विषय की बात करें तो विषय इसका है रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ने की बात की गई है, यानी कि विश्व बंधुता की बात की जा रही है। विश्व बंधुता की बात की जा रही है और इंसानियत को मारा जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न में क्या किया जा रहा है? विश्व को जोड़ने की बात की जा रही है और अपने ही भाई बंधु को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है। तो अपने अंदर पहले इंसानियत लाया जाए, उसके बाद सामने वाला खुद ही अट्रैक्ट हो जाएगा आपकी तरफ और आपसे जुड़ता चला जाएगा, मित्रता हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले खुद को सही करना है, उसके बाद किसी और को देखना है दोस्तों। चलिए आगे चले। ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 14 फरवरी, सबसे पहली बात किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा। 14 फरवरी कुछ ऐसा तो नहीं है कि आप लोग कुछ डे वे मनाते हैं? हाँ, महिला मित्र और पुरुष मित्र क्या करते हैं? मिलते जुलते हैं, तो वो अलग बात है। चलिए वैलेंटाइन डे भी होगा कुछ, तो चलिए हम लोग ये देखते हैं जो पढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा 14 फरवरी 2024 को यूएई के आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन। बड़ी बात है ये भी कि आबू धाबी में, कहा? आबू धाबी में, यूएई के संयुक्त अरब अमीरात, क्या बोल दिए हम, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में बात की जा रही, किसकी? आबू धाबी में। आबू धाबी की बात की जा रही, पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। इस मंदिर का नाम बताइए, इस मंदिर का नाम बताइए, जो कि एक किस एरिया में है दोस्तों? तो माइनॉरिटी एरिया में है। माइनॉरिटी एरिया में अब इसका नाम क्या है? बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर। नाम भी इतना भयंकर है कि पूछिए मत। 2 दिन लग जाएंगे याद करने में, 2 दिन लग जाएंगे याद करने में। क्या है दोस्तों नाम? तो नाम आप याद कर लीजिए, क्या है? बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण। एक ही लोगों का नाम है कि पूरे गांव का नाम रख दिया गया है? यहाँ पर BAPS, यहाँ से याद कर लीजिए, BAPS। पता नहीं पीछे देगा कि नहीं देगा, इसलिए ये पूरा नाम हिंदी में याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। और यहाँ अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया गया था। हाँ, भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन 1 फरवरी से 21 फरवरी तक कहाँ किया गया? भारत का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? यह
थिएटर फेस्टिवल है भारत रंग महोत्सव। सबसे पहले तो यही जानना होगा आपको, क्या जानना है? भारत रंग महोत्सव भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है। क्या है दोस्तों? थिएटर फेस्टिवल है। कब मनाया गया? 1 फरवरी से 21 फरवरी 2024। 1 फरवरी से 21 फरवरी तक 2024 में मनाया गया दोस्तों। तो कहां पर मनाया गया ये बात पूछा जा रहा है। मनाया गया आपके कच्छ गुजरात में। कहां मनाया गया मेरे प्यारे भाइयों? तो यह कच्छ गुजरात में। मेरे प्यारे भाइयों बहनों दोस्त मित्र यार जो भी हों आप लोग छात्र, तो बड़े ही आसानी से आप ये प्रश्न याद कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा उत्सुक होंगे तो। अपनी लाइफ को कहीं लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंचाना चाह रहे हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो आसानी से ये चीजें याद हो सकती हैं। लेकिन जब आप इस पर ध्यान देंगे तब, यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इतर वितर की बात छोड़ दीजिए, सीधा हमारे साथ आइए और अपडेट रहते एकदम रहिए हमारे साथ। अपडेट इसलिए रहिए दोस्तों क्योंकि आपको करंट अफेयर यहाँ से मिल जाएंगे। आइए अप टू डेट रहिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न क्या है और कहाँ है? देखिए अगला प्रश्न आपके सामने। फरवरी 2024 में न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश घोषित किया गया है दोस्तों? तो किस न्यायालय की, जरा बताइएगा तो, किस न्यायालय की? जरा बताइएगा जल्दी से, किस न्यायालय की बात कर रहा है? तो उत्तराखंड न्यायालय की। कहाँ के? उत्तराखंड उच्च न्यायालय की। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी को उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश घोषित किया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न आपके सामने। जनवरी 2024 में DRDO, क्या है दोस्तों? DRDO या सेना के लिए कार्य किया जाता है। भारतीय सेना के लिए किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया है? मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया है दोस्तों। किसके द्वारा कौन सा सिस्टम लॉन्च किया गया है? भीष्म या तो पोर्टेबल हॉस्पिटल है। पोर्टेबल क्या है दोस्तों? पोर्टेबल हॉस्पिटल है जो एयर इंडिया द्वारा कार्य किया जाएगा। एयर इंडिया में भारतीय वायुसेना द्वारा यह लॉन्च किया गया है। ठीक है, और अदिति अभी बताए हैं क्रिस एवं क्या नाम था? क्रिस एवं भूमि नाम था इसका। पूरा नाम क्या है? क्रिस एवं भूमि नाम है। AI एंकर है ये क्या है? AI एंकर है। DD नेशनल के किसके हैं? DD नेशनल के हैं। ठीक है, DD नेशनल चैनल के 2 AI एंकर हैं। ठीक है, उसके बाद बचा कौन? सर्वत्र। क्या बचा है? सर्वत्र बचा है दोस्तों। जनवरी 2024 में DRDO द्वारा भारतीय सेना के लिए किस नाम से मोबाइल ब्रिज लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो यह लॉन्च किया गया है सर्वत्र के द्वारा। ठीक है, सर्वत्र नाम से, के द्वारा नहीं, सर्वत्र नाम से लॉन्च किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इसे थोड़ा छोटा करते हैं यार। हाँ, अब दिख रहा होगा, सही दिख रहा है ना? चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्या है? क्या कर दिए? आइए प्रश्न देखिए। 2 से 4 फरवरी, कौन सा? 2 से 4 फरवरी 2024 के बीच एलोरा अजंता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव कहां पर मनाया गया है दोस्तों? एलोरा और अजंता। सबसे पहले इसमें बहुत बढ़िया ट्रिक है दोस्तों, इसमें बहुत बढ़िया जानकारी है आपके लिए। आप अगर इसको प्रश्न का आंसर देना चाहते हैं तो बड़े आराम से दे सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा नकल करने वाली बात आ जाएगी। जैसे देखिए, एलोरा अजंता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव। एलोरा अजंता की गुफाएं जहां पर होंगी मेरे प्यारे मित्रों, एलोरा अजंता की गुफाएं जहां पर होंगी वहीं पे तो ये बात होगी। कहां पर है? महाराष्ट्र में पाई जाती है ना? कहां पाई जाती हैं? तो महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। महाराष्ट्र में ये गुफाएं पाई जाती हैं। तो महाराष्ट्र की बात ये छत्रपति संभाजी नगर में होगा। ठीक है, ये हो गया राइट आंसर इसका। तो अच्छा, यहाँ पे प्रश्न इधर ही रहना पड़ेगा, हमको एक ही साइड रहना पड़ेगा, वहां पे कुछ प्रश्न क्या हो जाएंगे, छिप जाएंगे।
चलिए ये हो गया राइट आंसर आपका। चलिए हो गया इसका। तो क्या था इसमें, इस प्रश्न में था 2 से 4 फरवरी के बीच एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया था दोस्तों? तो यह मनाया गया था आपके छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में। अहिल्यानगर अहमदनगर का नाम बदलकर कर दिया गया है संत कबीर नगर, ये जान ही रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर ये तो बहुत पहले से फेमस है, तो इनके बारे में चर्चा करने की कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में किसे विशिष्ट श्रेणी के तहत ड्रीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया है? ड्रीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया है दोस्तों। तो किसे विशेष श्रेणी में किया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने? तो यह किया है आपके भारतीय जनसंचार संस्थान। किसको किया है दोस्तों? भारतीय जनसंचार संस्थान को किया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलें। तो अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे मित्रों? बाकी ऑप्शन आपके परिवर्तन चिंतन ये भी रिपीटेड है, चतुरंगा ये भी रिपीटेड है, आईएनएस अग्रम, आईएनएस आईएनएस अक्षय, अग्रम और अक्षय ये 2 नाम से क्या लॉन्च किए गए थे, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अब अक्षय भी बता दे रहे हैं हम यहीं पे। एक मिनट। तो यहाँ INS क्या लिखा हुआ है? अग्रम लिखा हुआ है, अक्षय, ये 2 नाम हैं। दोनों नामों में दोस्तों ये क्या है, किससे संबंधित है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जनवरी 2024 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक भारत की रैंक है, भारत की कौन सी रैंक है दोस्तों, ये बताइएगा। भारत की कौन सी रैंक है इसमें? तो भारत की जो रैंक है दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों, मैंने 111 हूँ, एक दाने के लिए मोहताज, और ये पर्यावरण, और ये 159 ये तो हम आपसे कमेंट करवाएंगे, ये आपको कमेंट वर्क देंगे क्योंकि ये अभी पिछले वाले में ही हमने पूछा था। ये आप कमेंट करके बताइए। और इसका जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है दोस्तों, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है, ट्रांसपेरेंसी है, ये आपसे हम ये इसका रैंक क्या है? तो इसका रैंक है 93। कौन सा रैंक है दोस्तों? 93 रैंक है, यानी कि 93वां रैंक है। ठीक है, तो ये भ्रष्टाचार सूचकांक आपका कौन सा है? 93वां है। ठीक है, इसका रैंक भारत में, भारत का रैंक है। तो बाकी ये हाँ इसका पूछे है ना, तो इसका आप कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइएगा। तो जल्दी से छाप दीजिए, कमेंट में छाप दीजिए। 6 जनवरी 2024 को समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव कहाँ मनाया जाता है और किसके लिए मनाया जा रहा है? देखिए, तो ये समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए, समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए 6 जनवरी 2024 को भारत के किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 मनाया गया है दोस्तों? तो कहाँ मनाया गया है? गोवा में मनाया गया है दोस्तों, गोवा में मनाया गया है। अब ये बताइए कि लद्दाख में क्या मनाया गया है? लद्दाख में कौन सा उत्सव मनाया गया है दोस्तों, ये आप हमें बताइए। तो यह उत्सव मनाया गया है कि नेवा से क्या बोलते हैं उसे, नावा सेवा मनाया गया है, और 100 ड्रम तो यहाँ मनाया जाता है। लेकिन आप ये कमेंट करके बताइए कि लद्दाख में क्या मनाया गया है, ये कमेंट कीजिए आप, ये आपके लिए कमेंट वर्क। चलिए, तो 3 कमेंट वर्क हो गए, इसके बाद आपको कमेंट वर्क नहीं मिलेंगे। 3 कमेंट वर्क आपके लिए बहुत हो जाते हैं दोस्तों, और कमेंट करके जरूर बताइए। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल एवं अन्य अंतरिक्षीय पिंडों के अध्ययन हेतु किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है दोस्तों? तो किस उपग्रहों को किया है, किस उपग्रह को किया है सफलतापूर्वक प्रक्षेपित, मतलब उड़ान भरी है, किसने उड़ान भरी है दोस्तों? तो यह नाम कौन सा है? तो इसमें से हाँ एक्सपोसैट, क्या नाम है इसका? एक्सपोसैट नाम है, एक्सपोसैट
उपग्रह का नाम है। अभी अभी मैंने आपको INS अग्रम INS अक्षय बताया है, तो वह भी प्रक्षेपणयान ही है। और उसके बाद ये देखिए अग्निबाण भी एक क्या है, प्रक्षेपणयान ही है। और अग्निकुल कॉस्मॉस क्या है दोस्तों, तो यह इसका स्टार्टअप है। किसका, तो अग्निबाण का यह स्टार्टअप है। क्या है दोस्तों, स्टार्टअप है। और TSAT-1A क्या है दोस्तों, तो यह TSAT-1A एक प्राइवेट उपग्रह है दोस्तों, ठीक है, प्राइवेट उपग्रह है ये। चलिए आगे चलते हैं। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर बना, क्या बना दोस्तों, एक्सपोसैट उपग्रह। एक्सपोसैट उपग्रह क्या करेगा दोस्तों, यहाँ ब्लैक होल एवं अन्य अंतरिक्षी पिंडों के अध्ययन हेतु भेजा गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा भेजा गया है, ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं है कि उपग्रह किसके द्वारा भेजे जाते हैं, तो इसरो के द्वारा ही भेजे जाएंगे। जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना के किन युद्ध पाती पोत होना चाहिए, युद्ध पोतों, हाँ ये क्या होना चाहिए, युद्ध पोतों को उनकी 40 वर्ष की सेवा के बाद मुक्त किया गया है दोस्तों। तो युद्ध पोतों को क्या किया गया है, 40 वर्ष बाद। कितने वर्षों बाद, तो 40 वर्ष बाद इनके धाकड़ सेवा के बाद, 40 वर्ष की धाकड़ सेवा के बाद इनको क्या किया गया है, सेवा मुक्त किया गया है। सेवा मुक्त किया गया है दोस्तों। तो कौन से हैं वो, कौन है दोस्तों वह, तो वह आपके INS चीता, पहले का नाम क्या है, चीता है, दूसरे का नाम क्या है, गुलदार है, तीसरे का नाम कुंभीर है। यानी कि तीनों के तीनों को क्या किया गया है दोस्तों, तो तीनों के तीनों को भारतीय नौसेना के द्वारा तीनों युद्धपोतों को 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया है दोस्तों। तो इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी को, इसमें से क्या ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, उपर्युक्त में से सभी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16वां, 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल, अब लंबा पुल कितना लंबा है, लंबे पुल 21.8 किमी को मुंबई में राष्ट्र को समर्पित किया है। मुंबई में राष्ट्र को समर्पित किया, मतलब देश को समर्पित किया है। तो किस नाम से दोस्तों, कौन सा पुल है वह, सबसे पहली बात कि इस पुल कब हुआ है, 12 जनवरी 2024 को। ठीक है, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। ठीक है, ये हो गए। अब इसके बाद क्या है दोस्तों, यह देश का सबसे लंबा पुल है। यह क्या है, देश का सबसे लंबा पुल है, लंबा, ओ माफ कीजिएगा उल्टा हो गया, देश का सबसे लंबा पुल है दोस्तों ये। इसको साफ कर दें, फिर से लिख दे रहे हैं, यह देश का सबसे लंबा पुल है। कहाँ है दोस्तों, तो ये देखिए मुंबई में है। कहाँ है, तो मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र, क्या कहेंगे इसको, मुंबई महाराष्ट्र कहेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये बताइए, तो इतनी जानकारियां तो इस हम प्रश्न में ही रख देते हैं। लंबाई कितनी है वो भी देख लेते हैं यहीं पर। लंबाई कितनी है मेरे प्यारे मित्र, तो 21.8 किमी, मतलब कि 21.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई है इसकी, लगभग 22 किलोमीटर कह दें। लगभग कितना कहें, 200 मीटर ही तो कम है 22 किलोमीटर में, इतनी लंबाई होते हुए तो वह कौन है दोस्तों जो देश का लंबा पहला बन गया, तो वह बना है, तो ये आपका अटल सेतु। अटल सेतु ही यह पुल है। और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के द्वारा, पहले इसका क्या नाम था, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक था, इसका नाम क्या रखा गया दोस्तों, तो अटल सेतु नाम रख दिया गया है। दैनयांग शान ग्रांड सेतु दुनिया का सबसे लंबा पुल है, दुनिया का सबसे लंबा पुल है। भूपेन हजारिका भी सबसे क्या है दोस्तों, अब ये अच्छा आपका कमेंट वर्क समाप्त हो चुका है, जाने दीजिए। तो अंडर वाटर टनल ये छोड़ दीजिए, ये तो बता चुके हैं, रिपीटेड है। बाकी ये जो दुनिया का सबसे लंबा है ये याद रखिए, और अटल सेतु रखिए जो आपके भारत का सबसे लंबा हो गया। ठीक है, चलिए भारत का सबसे लंबा पुल, देश का सबसे लंबा पुल, हजारिका भी सबसे लंबा है।
चलिए आगे चलें। 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अडानी ग्रुप, कौन? अडानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, अच्छा हाँ, एंड्योरेंस ड्रोन। पहली बात तो ये देखिए क्या है ये कि पहला स्वदेशी मीडिया जो ड्रोन मीडिया है, कौन सा मीडिया है? ड्रोन मीडिया है, ड्रोन के द्वारा चलेगा। पहला स्वदेशी मीडियम, अच्छा माफ कीजिएगा हमने मीडिया पढ़ दिया, तो मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन लॉन्च किया है दोस्तों। अब इसका नाम क्या है? तो नाम इसका है दृष्टि 10 स्टार लाइनर। क्या नाम है? दृष्टि 10 स्टार लाइनर। क्या नाम है इसका? स्टार लाइनर नाम है। और यूएवी का क्या मतलब है दोस्तों? अनमैन्ड एरियर व्हीकल। अनमैन्ड एरियर व्हीकल का मतलब क्या है दोस्तों? मतलब बिना किसी व्यक्ति के, बिना इंसान के यह कार्य करेगा व्हीकल। ठीक है, ये व्हीकल है। तो अब इसमें देख लीजिएगा, अच्छा देखना क्या है, ये पहली बात तो ये 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में कहाँ दिया गया है? स्थान कहाँ है दोस्तों? तो स्थान है आपका हैदराबाद। स्थान हैदराबाद हो गया। कब किया गया? तो 10 जनवरी 2024 को। 10 जनवरी 2024 को किस ग्रुप द्वारा किया गया दोस्तों? तो अडानी ग्रुप द्वारा किया गया है। अडानी ग्रुप के द्वारा किया गया है। अब इसका नाम क्या है? अब इसमें कौन सी सेना शामिल है दोस्तों? तो भारतीय नौसेना। सारी जानकारियां पे हम अपने प्रश्न में ही रखते हैं, सारी जानकारियां प्रश्न में रखते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा इसको हम डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है, पहला स्वदेशी मीडियम का है एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन इसका नाम है, और यह बिना व्यक्ति वाला अनमैन्ड एरियर व्हीकल है, इसलिए इसको यूएवी कहा जाता है। ठीक है, दृष्टि 10 स्टार लाइनर। इतनी जानकारियां हैं दोस्तों। अगर हम प्रश्न को ही परिभाषित करने लगे, प्रश्न को ही याद करने लगे सिर्फ, तो सारी जानकारियां हमको यहाँ से मिल जाएंगी। जो सारी जानकारियां यहीं से मिल जाएंगी दोस्तों, तो फिर दिक्कत किस बात की है? सारी जानकारियां जब हम यहीं पर आपको दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर इस पर भी आप लोग अब कंप्लेन करिए तो गलत बात है। कंप्लेन तो वैसे आप लोग करते नहीं, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, और यदि कोई समस्या फिर भी हो तो आप कमेंट जरूर किया कीजिए दोस्तों। कमेंट करने के लिए अगर आपको कोई कंप्लेन भी दर्ज करानी है तो इस नंबर पर आप दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर आप कमेंट अपनी दर्ज कर सकते हैं। इस पर आप व्हाट्सएप कर देंगे, जो भी आपकी कंप्लेंट होंगी उसे देखा जाएगा और समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, सॉल्व किया जाएगा, आपकी समस्या को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपका व्हाट्सएप नंबर, इसी पर आप कर सकते हैं। चलें हाँ, तो इसमें जनवरी 2024 में नेविगेशन सिस्टम मैपल ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य बना है दोस्तों। अब ये देखिए, तो इसमें ब्लैक स्पॉट मतलब 784 ऐसे दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं जिसका व्यापक मैपिंग किया गया है नेविगेशन द्वारा, नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप द्वारा। ठीक है, तो इसके द्वारा किया गया है। तो मतलब कि ब्लैक स्पॉटर किसको किए गए हैं? जो दुर्घटना संभावित हैं, जो क्या है दोस्तों? दुर्घटना संभावित हैं। कब किया गया है दोस्तों? तो जनवरी में किया गया है। कब? जनवरी 2024 में किया गया है। जनवरी 2024 में क्या किया गया है? ब्लैक स्पॉट किया गया। ब्लैक स्पॉट का मतलब उस पर नजर बनाए रखा है, उस पर उसको चिन्हित किया गया है। ये ब्लैक स्पॉट का मतलब क्या किया गया है? चिन्हित किया गया है। चिन्हित किया गया है। अब चिन्हित किया गया है दोस्तों, कितने राज्यों को, कितने स्थानों को चिन्हित किया गया है? 784 स्थानों को।
784 स्थानों को किया गया है। तो अब किस राज्य ने किया है? तो आपका राज्य बन गया पंजाब। राज्य कौन बना दोस्तों? पंजाब। गुजरात अभी अभी एक चक्रवात से जूझ कर निकला है। चक्रवात का नाम क्या है दोस्तों? तो चक्रवात का नाम है असना। हम आपसे पूछना चाहते थे क्या नाम है दोस्तों? शुद्ध लिख दे रहे हैं, क्या नाम है? नाम है असना। हम आपसे पूछना चाहते थे, लेकिन हमारा जो कमेंट होता है, हम 3 ही कमेंट देंगे आपको, 3 कमेंट वर्क देंगे, इससे ज्यादा कमेंट वर्क नहीं देंगे। तो ये हमारा जो लिमिट है ये समाप्त हो गया है। जैसे आप लोग क्रिकेट में रिव्यू लेते हैं तो रिव्यू सिस्टम भी 2-2 होता है, एक टीम के लिए 2 होते हैं, तो हमारे लिए यहाँ हमने 3 रखा हुआ है, 3 लाइफ लाइन रखा हुआ है आपके लिए, ठीक है, 3 पर आप दे सकते हैं। चलिए, असना है, असना का नाम किसने रखा था दोस्तों? किस सागर में आया था? अरब सागर में। कहाँ आया था दोस्तों? तो अरब सागर में आया था। ये हो गया। और नाम किसने रखा था? पाकिस्तान ने रखा था। किसने रखा था दोस्तों? पाकिस्तान ने रखा था। ठीक है, ये देखिए आपका पड़ोसी देश, यह भी इससे प्रभावित है। चलिए अगला प्रश्न 18 हो गया। चलिए 19वां देख लेते हैं। जनवरी 2024 में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल, अच्छा कैमल का मतलब ऊँट, हमें याद आ गया, अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव फेस्टिवल, महोत्सव राजस्थान के किस शहर में मनाया गया दोस्तों? यहाँ राजस्थान के किस शहर में मनाया गया? तो यह आपका मनाया गया बीकानेर में। कहाँ मनाया गया दोस्तों? बीकानेर में मनाया गया। अगला प्रश्न और हमें उम्मीद है कि लास्ट प्रश्न होगा, देख लिया जाए, चेक कर लिया। हाँ, ये लास्ट प्रश्न है। जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को, अभी एक और टाइगर रिजर्व से था, अभी हम पूछेंगे आपसे, याद कर लीजिएगा या रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए एक बार, हम वो भी पूछेंगे। अभी इस प्रश्न को पढ़ने के बाद पूछेंगे उसका। तो जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के खिताब में सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों कौन सा है वह, जरा बताइएगा। डार्क स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया गया भारत का वह कौन सा टाइगर रिजर्व है दोस्तों? वह है पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो पेंच टाइगर रिजर्व। और हमने अभी अभी क्या बताया दोस्तों? तो हॉग हिरण जो लुप्त प्राय हो चुके हैं दोस्तों, किस टाइगर रिजर्व में पाए गए हैं? राजाजी टाइगर रिजर्व में। ठीक है, तो कूनो नेशनल पार्क किसके लिए जानने जा रहे हैं दोस्तों? टाइगर के लिए। किसके लिए? तेंदुए के लिए। किसके लिए? तेंदुए के लिए। तेंदुए, ठीक है, तेंदुए के लिए। दुधवा नेशनल पार्क यूपी का है, एकमात्र नेशनल पार्क यूपी का। ठीक है, तो इतनी जानकारियां आपको दोस्तों आज के लिए बहुत है। सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो दोस्तों तो लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो पड़े नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। अगर समय में थोड़ा सा फेरबदल होता है दोस्तों, जैसे पहले 6 बजे करते थे, अब कर रहे हैं 7 बजे, तो 7 बजे से थोड़ा सा ऊंचा नीचा, मतलब कि 5 मिनट इधर उधर हो सकता है। हम भी इंसान हैं, आने में देरी हो सकती है, या फिर कहीं फंस सकते हैं, बारिश हो सकती है, तो 5 मिनट का इधर उधर तो हो ही सकता है। तो आपकी क्लासेस नियमित चलती रहेंगी दोस्तों। यदि आप किसी परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं, आपके मित्र करना चाहते हैं, तो उनको या शेयर कीजिए वीडियो, और वीडियो कैसा लग रहा है उसका फीडबैक जरूर दिया कीजिए। अच्छा लगे तब भी, बुरा लगे तब भी आप फीडबैक जरूर दिया कीजिए कमेंट में, कि हाँ सर अच्छा लगा है, और कम अच्छा लगा है, अच्छा ही नहीं लगा है, जैसा भी हो आप कमेंट जरूर किया कीजिए दोस्तों। और हम आप लोगों के स्नेह के लिए, आप लोगों के आग्रह पर यह क्लासेस लेकर आते हैं, और दोस्तों बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इतने सारे तथ्य आपको देते हैं, प्रश्न में ही सारे तथ्य होते हैं आपके। ये तो सिर्फ हम समझिए 1 लाइन आपको याद करवाने के लिए ये रखते हैं ऑप्शन से ज्यादा तो आपकी जानकारियां आपके प्रश्न में होती हैं। तिथि होती है, स्थान होता है, किसने किया है, कब किया है, कैसे किया है, सारी जानकारियां उसी में होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।
आशा करते हैं आपको क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी, आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे दोस्तों। आज के लिए बहुत हो गया दोस्तों, बस जय हिंद।